नमस्कार। भारत में रहने वाले 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू ना तो अपने आप को जातियों में बांटें और ना अपने आप को राजनीतिक पार्टियों में बांटें। और किसके लिए बांट रहे हैं? वो 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों के लिए, जिसमें हम लोगों के बंटने का और हम लोगों के आपस में लड़ने का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। इसी तरीके से मुग़ल भारत में प्रवेश कर गए थे और उन्होंने कई वर्षों तक भारत में हिंदुओं का शोषण किया, हिंदू सभ्यता को खंडित किया। तो अगर इस विचारधारा से बंटवारा हो रहा है हिंदुओं का, तो ये नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ में अगर 10 करोड़ भी जग जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि ऐसे इस्लामिक और इस्लामोफोबिया ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, आतंकवादी संगठन इत्यादि, जो राजनीतिक पार्टियों के पीछे से छुप करके हिंदू के अस्तित्व पर रोटियां सेकते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। 10 करोड़ एक हो जाओ, सब के सब पूरी ताकत के साथ हर हर महादेव बाबा के भक्त बन करके एकत्रित हो जाओ, एकता के सूत्र में बंध जाओ। ये मत देखो कि मैं इस राजनीतिक पार्टी का हूँ, मैं इस राजनीतिक पार्टी का हूँ, ये गद्दार है, ये वफादार है। ये देखो कि 1946 में धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर एक बार डिवाइडेशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। और वो इस्लामिक राष्ट्र है, पर भारत को सेकुलर बनाया गया। भारत को सेकुलर बनाया गया कि यहाँ पे सर्वधर्म समभाव है। मेरा कहना है, मैं किसी भी धर्म या मज़हब या पंथ का अपमान नहीं करता हूँ, परंतु मेरी दृष्टि से धर्म सिर्फ एकमात्र है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो मुझे लगता है कि डिजिटली और मैनुअली दोनों तरीक़ों से हिंदुओं पर ट्रोलिंग करना, टॉर्चर करना, श्री राम नाम लेने पर हत्या कर देना, षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना और हिंदू संस्कृति के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना और गर्व से हिंदू कहने के लिए भीख मांगने पर मजबूर करना, तो ये सब इस्लामिक राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इस्लामिक राजनीतिक पार्टियों का अर्थ ये है कि वे पार्टियां 100 करोड़ की मेहनत, 100 करोड़ के संघर्ष को उठा करके 15 करोड़ के हाथ में दे देती हैं। तो ऐसी विचारधारा को मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। और पिछले 6 महीने से क्या, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि हमेशा हिंदू ही टारगेट होता है। माफियाओं के घर टूट जाते हैं, पर माफिया जिंदा बचे घूमते रहते हैं। और इतना बढ़िया अवसर आया था आपदा के समय पर, कोरोना वायरस, जिसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन थी। तो उस समय आतंकवाद पर बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उस पर सक्सेस पाई जा सकती थी। पूरी दुनिया बंद थी, तो वो तो किया नहीं गया। तो अंदर से यही लगता है कि प्रभु की लीला को अगर नहीं कोई समझ सकता है तो फिर क्या समझ सकता है। हर इच्छा नारायण की है और नारायण शिव शंकर भोलेनाथ के हृदय में वास करते हैं। और
और कोई नहीं है। तो ये जो शब्द निकल रहे हैं मेरे मुख से, ये भी मेरे परमात्मा की शक्ति से निकल रहे हैं, इसके पीछे आगे कोई नहीं। तो दैट इज़ सुपर नेचुरल पावर, श्री महाकालेश्वर पावर एंड भक्ति शक्ति। बिलीव योर सेल्फ सोल। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए और धर्म के लिए लड़ाई करते रहिए और इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करिए। भारत है, ये हिंदुस्तान है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो मुगल को स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही कभी स्वीकार करेंगे। अंतिम सांस में भी श्री राम का ही नाम निकलता है और निकलेगा। भव सागर वही पार लगाते हैं, इसलिए हम अधिक किसी के आगे दया का पात्र बनने का कारण नहीं बनते हैं। तो स्वयं की आत्मा से मैं को जीतना और शून्य को स्थापित करना और स्थित करना बिना विचलित हुए। अपने अस्तित्व को राजनीतिक पार्टियों के सहारे मत छोड़ो। जिसे हम कह रहे हैं कि स्वयं सदा शिव सनातनाएं हैं और लगभग तो उनके सभी भक्त हैं। फिर भारत में ये कैसे जिहादी आगे निकल जाते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है और इस पर कार्य करना चाहिए। प्रश्न चिन्ह तो स्वयं पर ही लगता है कि हम वीडियो बना के पोस्ट कर दे रहे हैं, वो मोमबत्ती गैंग गायब होगी, वो नहीं कुछ बोलेगी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल कुछ नहीं चलाएंगे, राजनेता भी चुप्पी साधेंगे। क्यों क्यों नहीं, ये समय चुप्पी साधने का नहीं है। आप ये ना जताइए कि हमें मुस्लिम के अधीन होना है। हम सिवाय श्री राम के किसी के अधीन नहीं हैं। तो और मेरा किसी और पे विश्वास भी नहीं है। तो सब लोग बाहर आकर के अपना करिए, संघर्ष करिए, लड़िए। इस 20 करोड़ के कारण, वोट बैंक के कारण, राजनीति के कारण हम सब जातियों में बढ़ गए। जातियों में बढ़ने के बाद हम सब पार्टियों में बढ़ गए। पार्टियों में बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु अंत में क्या प्राप्त होता है? प्राप्त यही होता है कि श्री राम नाम लिया है तो ये किया गया है। धैर्य की परीक्षा नहीं, और महाकाल से बड़ा भी कोई नहीं। जय श्री राम। नमस्कार।